दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ जानने ले जब नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं और उनके समधी भी हैं इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब के साथ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक किसी भी शक शुबे से बालातर है। और ये बात सबको मालूम है कि जब जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आना है या जब जब वो इक़्तिदार में आए तो उनके साथ इसहाक डार साहब उनकी काबीना का एक लाजमी हिस्सा रहे हैं। माजी में भी जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब भी इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाने के लिए उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब की गर्दन पर छुरी चलाने से भी गुरेज नहीं किया था। इस मर्तबा एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है और बताया यह जा रहा है कि इसहाक डार साहब के मामले को लेकर एक तनाज़ा है जो डेवलप हो गया है और उस तनाज़े की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब से इसहाक डार साहब के इशू पर दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करने का फैसला किया है। और जब इस्टेब्लिशमेंट इस बात का फैसला करती है जनाब कि उसने किसी के साथ दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करनी है तो वो गुफ्तगू नहीं होती, इनफैक्ट वो होता है कि फैसला सुनाया जाना है। अब ये जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि मुस्तकबिल के किसी भी सेटअप में अगर मुस्लिम लीग नून को जो है मौका मिलता है तो उस सूरत में इसहाक डार साहब उनकी टीम में नहीं होंगे। मुमकिन तौर पर अगर सूरत डेवलप हो रही है और यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट बजाते खुद मियाँ साहब के साथ रब्ता करके उनके साथ इसहाक डार के इशू पर बातचीत करे तो मामला तो जरा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि क्यों इसहाक डार ने अब ऐसा क्या कर दिया है जिसकी बिना पर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बहुत ज्यादा खाइब हो चुकी है या नाराज हो गई है। ऐसा कौन सा तनाज़ा डेवलप हुआ है जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ता करने और उनसे बात करने को जरूरी समझा। क्या इसहाक डार साहब ने माजी की तरह एक मर्तबा फिर कोई गैर हकीकी जो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट के सामने पोर्ट्रे तो नहीं की? क्या माहिरीन माशियात के तौर पर जो मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ गवर्नमेंट से या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज से इस्टेब्लिशमेंट ने मांगे थे, इसहाक डार की तरफ से दिए जाने वाले मॉडल में ऐसी कौन सी खामी थी जिसने इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही इसहाक डार से नाला कर दिया है? ये सारी सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दो और खबरों की, क्योंकि ये दो खबरें भी नवाज शरीफ साहब से ही चूंकि मुंसलिक हैं, लिहाजा इसके ताने बाने किसी न किसी तरीके से जाकर इसहाक डार साहब के साथ जुड़ते हैं। पहला है नवाज शरीफ साहब का बूरेवाला में खिताब और बूरेवाला में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा, और बिलाशुबा ये बूरेवाला की तारीख में एक तारीख साज जलसा था। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, फुली चार्ज लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ के साथ मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव थे, नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्स कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब उनके साथ जिस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब का जो डिस्कनेक्ट था टुवर्ड्स द पीपल, वो डिस्कनेक्ट अब खत्म होकर कनेक्ट के अंदर तब्दील हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, बल्कि मेरे पास ऐसी कुछ इतलात भी हैं, कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जितना क्राउड जलसे के अंदर मौजूद था, जलसा गाह में मौजूद था, उतना ही क्राउड जलसा गाह के बाहर मौजूद था। अमूमी तौर पर यह बातें सिर्फ लफाजी के लिए कही जाती हैं लेकिन हकीकी सूरत हाल ऐसा ही है और इसी तरफ इशारा करी है। और नवाज शरीफ ने अपने इस जलसे में एक मर्तबा फिर वही जो डिस्कनेक्ट, जिससे मैंने आपको बताया ना, डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में तब्दील किया लोगों के साथ। माजी के अंदर डिस्कनेक्ट था, नवाज शरीफ साहब खामोश थे, ट्विटर खामोश था, सोशल मीडिया खामोश था, नवाज शरीफ किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे जिसकी बना पर डिस्कनेक्ट आया। अब नवाज शरीफ ने इंटरेक्शन शुरू की, नवाज शरीफ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो डिस्कनेक्ट है वो ना सिर्फ कनेक्ट में तब्दील हो रहा है बल्कि उसका रिस्पॉन्स हमें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून की फेवर में। बिल्कुल इसी तरह उसी डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में तब्दील करने के लिए मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के माजी के जो अचीवमेंट्स हैं उसको आज के दौर के साथ लिंक करके एक नया कनेक्शन को डेवलप किया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब एक नई होप लेकर मैदान में आ रहे हैं। अगर आप बूरेवाला का जलसे से पहले वाले जलसे को देखें, आप हाफजाबाद का जलसा देखें, आप मानसेरा का जलसा देखें, तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने जिस टेम्पो को सेट कर रहे थे वो टेम्पो अब मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर बूरेवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने
उस टेम्पो को नेक्स्ट लेवल पर जाकर लोगों के अंदर असर नो उम्मीद को जगाना शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने डिस्कनेक्ट किया था और बताया था कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो आटा कितने का था, मिसाल दे रहा हूं, उनके तकरीर में से एक चंक है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पूछा आटा कितने का था, लोगों ने कहा जनाब 10 रुपए का था। आज कितने का है? आज जनाब वो आटा जो है वो जो है कहता था हाथ ना लाओ, इस हद तक चीजें महंगी हो चुकी हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर वो वाला हमारा जो तरक्की का सफर है उसको ना रोका जाता, रोटी अगर 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है, तो ये जो 16 रुपए का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान, ये इसी वजह से हुआ है कि रास्ते के अंदर रुकावटों को क्रिएट किया गया और फिर उन रुकावटों की वजह से हंसते बसते पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा और उसका किचन बहुत बुरे तरीके से, उसकी लाइफस्टाइल बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ। यह था वो डिस्कनेक्ट। अब कनेक्ट क्या है कि कनेक्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून आएगी, नवाज आएगा, खुशहाली लाएगा, नवाज आएगा, रोजगार लाएगा, नवाज आएगा, खुशहाली लाएगा, नवाज आएगा, हरियाली लाएगा, नवाज आएगा, बिजली सस्ती लाएगा, नवाज आएगा, गैस घर घर तक लेके आएगा, नवाज आएगा, महंगाई का खात्मा करके आएगा। तो ये एक ऐसा कनेक्ट है जो लोगों को जोड़ता है। इस वक्त लोगों के लिए अपने आम हालात में इस बात का तयन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनाब उनके लिए जो सहूलियात है या उनके जो जिंदगी है उसको उसमें आसानियां कौन पैदा करेगा और कैसे पैदा करेगा। ये जो होप है इसको इनफैक्ट जगाना है। अब आगे इस होप को कैसे जगाना है, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अब ये होप को पैदा किया जा रहा है, अब ये होप को कैसे मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है, इसको कैसे मटीरियलाइज करना है, इसके लिए जो एक मॉडल्स हैं इकोनॉमिक मॉडल्स, उसको जनरेट करना है और उस इकोनॉमिक मॉडल को ना सिर्फ लोगों के सामने लेके आना है बल्कि उसके वायबल होने के ऊपर भी लोगों को कायल करना है, तभी लोग आकर आपके साथ जुड़ेंगे। और ये वजह है कि महंगाई या रिलीफ एक ऐसा इस इलेक्शंस का टूल बन चुका है जिसको हर एक सियासी जमात इस्तेमाल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, बिलाशुबा पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त बिलावल साहब ने अपने कैंपेन को लॉन्च किया था शायद वो उतनी मुतासर कुन नहीं थी, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो बिलावल साहब ने नारा लगाया, जो स्लोगन उठाया, उसका मकसद क्या था? ये लोगों को ये तासुर देना कि हम आएंगे आपके लिए रिलीफ लेके आएंगे, बिजली के महंगे बिलों से आपको छुटकारा देंगे। और दूसरा उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था रोजगार और मकान। ये जो 3 चीजें हैं बिलावल साहब ने अपने इसको इंतखाबी कैंपेन का जुज़ बनाया और उसको लेके आगे चल गए। अभी तक पीपल्स पार्टी ने बिलाशुबा इस इंतखाबी नारे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया है और लोग इनकी इस बात के ऊपर कान धरते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इस जो ऑप्शन है 300 यूनिट मुफ्त बिजली को, इस नैरेटिव को वो बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा बिलावल साहब के पंजाब में, खासतौर पर पंजाब में होने वाले जलसों में लोगों की शमूलियत इस बात का इजहार है। अब 300 यूनिट बिजली कैसे आएगी लोग ये नहीं जानते। ये बिलावल साहब को पता होगा या सलीम मांडवी वाला को पता होगा कि उसने ये सस्ती बिजली देने के लिए कौन से लॉलीपॉप देने हैं, किस तरीके से 300 यूनिट की जो बिजली है वो मुफ्त देनी है। 2000 अरब रुपए सालाना कॉस्ट बनती है 300 यूनिट बिजली की। ये 2000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने कहां से लेके आने हैं, कौन सी इनकम को जनरेट करना है जो ये 2000 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट पूरा किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उनका माशी मॉडल इसका जवाब देगा जब वो माशी मॉडल सामने आएगा तब। यही वो नुक्ता है जहां से हमारे इब्तदाई जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू का आगाज किया था वहां से जाकर कनेक्ट होता है। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ माहिरीन माशियात की एक मुलाकात हुई थी और खाकसार ने उस खबर को आपके साथ रिपोर्ट भी किया था और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बातचीत करने और उनसे इकोनॉमिक मॉडल्स को लेने के हवाले से बातचीत की गई थी। ये बात कही गई थी कि जनाब हम मुख्तलिफ सियासी जमातों का
मॉडल लेंगे और जो उसकी टाइमलाइंस को लेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान के मौजूदा हालात से कंपैटिबल भी है और किस मॉडल को लेकर हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि बिलाशुबा इन इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी। इसी तनाजुर में मौजूदा निगरान गवर्नमेंट की तरफ से अगले 5 साल एक मंसूबे को तैयार किया गया था और यह मंसूबा इस वजह से तैयार किया जा रहा है SIFC के प्लेटफॉर्म से कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर अमल करेगी, किसी को इसे डिविएट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स आ रहे थे इसको मद्देनजर रखते हुए एक वायबल कंडीशंस और एक वायबल सॉल्यूशंस के साथ एक प्लानिंग की जानी थी, जिसको SIFC ने ना सिर्फ मंजूर करना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। इस 5 साला मंसूबे के लिए एक इजलास को तलब किया गया था, जहां पर वजारत खजाना, वजारत मनसूबाबंदी और दीगर महकमों के लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करनी थी और निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया था। इस मीटिंग के अंदर जो निगरान जो है वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनकी तरफ से एक एतराज आया था सामने और वो एतराज बहुत ही ज्यादा जिसे मैं कहूं कि जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल में वो एक अजीबोगरीब सा एक बॉम्ब था जिसने सबको हिला के रख दिया। वजीर मौसूफा का ये कहना था और उन्होंने शिकायतन ये बात उनको बताई कि जनाब वजीर मैं हूं, वजीर खजाना की जिम्मेदारियां मेरे पास हैं, मुझे बराह रास्त SIFC में आपके साथ भी और पिंडी में वड्डे कार भी जाके जवाबदेही मुझे देना पड़ती है। हर एक इशू के ऊपर सवाल मुझसे किया जाता है और मुझको जवाब देना पड़ता है। IMF के इशू के ऊपर भी मुझसे सवालात हुए, मुझसे जवाबात हुए। ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं जो इस वक्त इकोनॉमिकली चल रही हैं उसके ऊपर जवाबदेह मैं हूं। लेकिन क्या ये कौन होते हैं इसहाक डार साहब जो मेरी मौजूदगी में, अभी उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, अभी ना वो वजीर हैं ना ही उनकी जमात की हुकूमत आई है, वो किस कैपेसिटी के अंदर वजारत खजाना के मुख्तलिफ अफसरान को, वजारत मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ अफसरान के साथ ना सिर्फ राब्ता करते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात और डायरेक्शंस भेजते हैं कि यह काम करना है, यह काम नहीं करना। उन्होंने कहा जनाब इसहाक डार साहब होते कौन है? उन्होंने बताया कि ये जो भी मंसूबा हम तश्कील दे रहे हैं जिसके लिए वजारत मनसूबाबंदी के अंदर काम जारी है, वहां पर भी इसहाक डार साहब की तरफ से मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफसरान के साथ राब्ता किया गया और उनको जो गाइडलाइंस मेरी तरफ से दी गई थी उन गाइडलाइंस के बरखिलाफ काम करने पर मजबूर किया गया। और इस मीटिंग के अंदर मुबैना तौर पर जो वजीर मौसूफा हैं उनकी तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को पेश किए गए। वो जो पैगामात जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से आए थे वो पैगामात भी मुबैना तौर पर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को पेश किए गए और उनको बताया गया कि जनाब ये है वो सबूत, ये है वो रसीदें जो पेश मैंने करनी थी आपके सामने और ये बताना था कि किस तरीके से हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है। जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि जनाब मैं इस पर जो है वो बात करूंगा। बताया ये जा रहा है कि उसके बाद अभी जो रिसेंटली कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुलाकात हुई थी जहां पर 2500 तलबा तालिबात मौजूद थे, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे और वहां पर जनाब वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब भी मौजूद थे। बताया ये जा रहा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये जो सारी सूरत हाल उनको निगरान वजीर खजाना ने जिससे आगाह किया था, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने वो सारी की सारी सूरत हाल से जनाब आसिम मुनीर साहब को आगाह कर दिया है। उनको बता दिया है कि जनाब ये सिचुएशन है, आपकी डायरेक्शंस के ऊपर हम ये काम कर रहे थे, ये जो चीजें थी हमारे पास फाइनलाइज हो चुकी हैं, ये मंसूबा अब हमने SIFC की अगली मीटिंग के अंदर हमने पेश करना है। उसकी मंजूरी के बाद इसने ना सिर्फ नाफिजुल अमल हो जाना है बल्कि बजट की एलोकेशंस भी हम अभी करके जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो बजट जिसने अगली इन इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत की तश्कील के बाद पेश होना है, उस बजट की तैयारी का अमल भी आज से ही शुरू कर किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अगली हुकूमत के लिए जो काम करने की गुंजाइश है वो उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर होगी, उसी बाउंड्रीज के अंदर होगी जो उसके लिए सेट कर दी जाएंगी और इससे किसी भी तरह से की डिविएशन का किसी भी पॉलिटिकल कुव्वत के पास कोई मौका या चांस नहीं होगा। इससे सारी सूरत हाल से जब इस्टेब्लिशमेंट को आगाह किया गया तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह जवाब था कि इस सूरत हाल पर
मोहतरम नवाज शरीफ साहब से दो टोक अंदाज में गुफ्तगू की जाएगी। इस तरह की मुदाखलत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दैट वाज द वर्डिंग्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट विद द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अनवारुल हक काकड़। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो तनाज़ा है, इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि इसहाक डार साहब का ये काम नहीं बनता था कि वो निगरान सेटअप के अंदर मुख्तलिफ वजारतों में, चाहे वो वजारत खजाना है, चाहे वो वजारत मनसूबाबंदी है, उसके अफसरों के साथ राब्ते करें, उनको फोन करें या उनको अपनी गाइडलाइंस दें और वजीर खजाना की गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने के अहकामात सादर करें। उनके पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं था और इस बात को आला तरीन सतह पर तस्लीम कर लिया गया है। अब क्या नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल को तस्लीम कर लेंगे? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि माजी में जब जब भी नवाज शरीफ साहब इक्तदार में आए हैं, उनके साथ जो वजीर खजाना है वो इसहाक डार साहब ही रहे हैं। लिहाजा ये एक टिच बटनों की जोड़ी है जिसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब से ज्यादा किसी और बंदे पर, खजाना के अमूर पर एतबार नहीं कर सकते। लिहाजा ये एक तनाज़ा है जो मुमकिन तौर पर डेवलप होने के इम्कानात हैं। मसला इसके कि इसहाक डार साहब ने इस सूरत हाल से नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया हो और नवाज शरीफ साहब वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसहाक डार ने मुदाखलत की या नहीं की, उसे जनाब इस्टेब्लिशमेंट को कायल कर सके, वो एक अलग बात है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो एक नई टसल डेवलप हुई है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी सूरत हाल हो, जिस तरह का मर्जी दबाव हो, जिस तरह का दो टोक पैगाम हो या फैसला सुनाने का अंदाज हो, नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत इसहाक डार साहब से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर वो डट गए कि जनाब हमने हटाना है और ये डट गए कि हमने नहीं हटाना, तो फिर ये एक वो कहते हैं पिंड बचे नहीं चक्के पहले तैयार। तो ये मुझे वो जो है ना लड़ाई से पहले वाला एक सीन नजर आ रहा है कि ये शायद इस तरह का कोई जो सीन है वो डेवलप हो जाए। बाकी ये देखते हैं कि मामला फहम लोग हैं कि ये किस तरीके से अपनी मामला फहमी से इस मामले से, इस सूरत हाल से ओहदा बरा होते हैं। अदरवाइज इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं अगर 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 जो है नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट को या एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को कायल ना कर पाई तो। अपने आगे जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।